ओह माय गॉड कर रही हो। मैं तो गाइस ये है मेरी पूरी स्कूल। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं आई हूँ अभी खेत में निदान करने के लिए। और कल से देखा जाए तो मौसम इतना खराब हो रखा है क्योंकि एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह से इतनी सर्दी है कि ढंग से घर में बैठा नहीं जा रहा है। तो बाहर थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने सोचा वैसे भी जीरे में निदान आ गया है, घर में बैठने की वजह से खेत में थोड़ी सी टच के दे के आ जाते हैं। अभी तक मैंने स्नान नहीं किया है ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, तो शाम को मैं स्नान करूंगी और आपको मेरी पुरानी स्कूल बताऊंगी जिसमें से मैंने 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर है ज़्यादा कचरा, यहीं से निदान शुरू करते हैं। और मैं साथ में लेके आई हूँ ईयरफोन। वैसे जीरे में इतना कचरा तो नहीं है, फिर भी जहाँ पे कचरा है वहाँ पे निदान करना है। और मम्मी वगैरह अभी कोई नहीं आए हैं क्योंकि अभी तक कोई निदान करने में लगे नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही आ जाती हूँ। और गाइस ये है निदान करने की खुरपी। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ जीरे में निदान कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे हाथ में खुरपी लेनी है, फिर खुरपी को कचरे के जोर से ऐसे मारना है, नहीं हुआ तो फिर से ऐसे मारना है। और ये देखिएगा कचरा उखड़ गया। ऐसे सच बताऊँ तो मैंने कभी जीरे में निदान नहीं किया है, मैं भी अभी पहली बार ही कर रही हूँ। और जो आपको मेरे चेहरे की चमड़ी दिखाई दे रही है, ये ऐसे थोड़ा चेहरा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि मैंने वो जो पिंपल्स की दवाई ली थी ना, उनकी ट्यूब की वजह से मेरे चेहरे की ये चमड़ी उतरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से 2-3 दिन हो गए मेरे चेहरा बहुत ख़राब दिख रहा है। तो चलो गाना सुनते सुनते हम थोड़ा सा कर लेते हैं निदान और मिलते हैं आपको आधे घंटे बाद। तो गाइस ये आ गई है पूजा, हमारी पार्टनर। बोलो बोल। फाइनली गाइस दो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कोलैबोरेशन हो चुका है जीरे वाले खेत में। अभी देखो रानी मासा यानी कि छोटा यूट्यूबर खेत में निदान कर रहा था, मैं भी आ गई थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए। और अभी एक बड़ा यूट्यूबर भी खेत में निदान करवा रहा है। और वह रानी मासा का हंका नहीं खुल रहा है, क्या करे बताओ। तो गाइस पूजा ने थोड़े टच के दे दुआ के वो तो चली गई है घर, अब पीछे बची हूँ मैं भी अब थोड़ा सा ही काम करने वाली हूँ क्योंकि अकेले से होता नहीं है और गानों से कितना टाइम पास करे। मेरे सर्दियों में कभी होठ नहीं फटते थे लेकिन इस बार होठ फटने शुरू हो गए क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही था कि तो में सूखापन आएगा, तो उनकी वजह से मेरे होठ फटने शुरू हो गए। खेत में जीरे से ज़्यादा तो ये मूंगफली है क्योंकि पिछली बार जो मूंगफलियों की खेती की थी उसमें से जो पीछे दाने बचे थे वो भी उगने शुरू हो गए। और तो पूरा खेत साफ है, थोड़ी सी इधर मूंगफलियाँ हैं और थोड़ी सी घर के उस साइड है और थोड़ी सी उस साइड है और एकदम पूरा खेत साफ है, कोई भी कचरा नहीं है। तो गाइस मुझे खेत में आए हुए 1.5 घंटा हो गया है, अब मैं जाऊंगी घर घर जाके करूंगी स्नान। और 1.5 घंटे लगातार धूप में रहने की वजह से मेरे चेहरे में जलन होना शुरू हो गई थी क्योंकि मैंने पिंपल्स की ट्यूब लगाई हुई थी और डॉक्टर ने मना भी किया था कि धूप में नहीं जाना। तो चलो अभी देखते हैं घर में कौन क्या क्या कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे पूजा कर रही है बर्तन साफ और यहाँ पे मम्मी बंदार रही है मूले जकाजियो। मम्मी यहाँ पे मूलों के पत्ते बंदार रही है। ये देखिए गाइस जब मैं खेत में थी तो पीछे चिप्स तल के खा रहे थे सभी। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और मैं स्नान करके तैयार हो चुकी हूँ। आ गए प्लास्टिक वाले कापी किताब बूट, अभी पुराने स्कूटर, पुराने हड़म्बे, पुरानी ट्रॉली, पुराने पंखे, पुरानियाँ मशीना, पुराने इंजन, पुरानी हैरो बेचला भाई। मुझे तो लगता है मुझे इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। 15 मिनट वेट करते हैं, तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर हम चलेंगे हमारी पुरानी स्कूल। लहसुन छील रही हूँ। क्या बनाओगे? चिलड़ा छील रही है लहसुन, आज शाम को बनाएंगे चिलड़ा। वो आ गई आरती स्कूल से। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, पापा जी जा रहे हैं स्नान करने। लगभग 2 घंटे हो गए, अब चलो पूजा को उठाते हैं। क्या कर रहा है उनके, क्या कर रहा है? कंटेंट हो दो। कैसा रहा छुट्टी स्कूल का दिन? शानदार। कितना शानदार? जस्ट एवरेज। ये क्या होता है बुलिया? जस्ट इंग्लिश नहीं आती आपको? चलो गाय अभी छुट्टी होने में लगभग 10-15 मिनट बाकी है, तब तक गाय को चारा डाल देते हैं। गाय और बिच्छे दोनों को डाल दिया है चारा, अब चलते हैं घर। कहीं करे भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रुई चुगो।
आप काय कर रही हो? मैं गाय नहीं ना कर रही। है नी? ये नागी हम बोल उकड़ बनाए कहीं के उकड़ हैं हैं तो चलो अभी बनाते हैं मम्मी के लिए उकाड़ी। ओह माय गॉड, ले 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 ले। तो गाइस अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अभी मैं जाऊंगी मेरे पड़ोसियों की एक लड़की को साथ लेके। तो चलो अभी चलते हैं इस गेट से। यहाँ पर है उनका घर। ये आ गई गाइस हमारी सोमा। तो गाइस मेरी पुरानी वाली स्कूल है जो मेरे घर से थोड़ी सी ही दूर है। ये आ गई गाइस हमारी स्कूल। तालो लगोड़ो नटक बनवाल जा। यहाँ से जाएंगे आप कूद के। ये है मेरी पूरी स्कूल जिसमें से मैंने 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाई की थी। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं जब इस स्कूल में पढ़ती थी तो इसमें कौन कौन से रूम थे और क्या क्या था। ये वाली रसोई थी, ये वाली ऑफिस थी, और अब ऑफिस वो वाली हो गई है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 2 रूम नए बने हैं। क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए लगभग 5-6 साल हो गए। ये भी बताने वाली हूँ कि मेरी यहाँ से जाने के बाद इस स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चलो अभी मैं आपको मेरी पूरी स्कूल बताती हूँ। मेरे टाइम पे ये वाला प्याऊ था, ये वाली रसोई थी, इसमें खाना बनता था, और ये वाला था ऑफिस। मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो इस वाले रूम में बैठती थी। और चलो आगे बताती हूँ आपको। और थोड़ा सा इधर आने पर ये आता है हमारा स्टोर रूम। इधर चलिए। मैं जब 7th क्लास में थी तो इस रूम में बैठती थी, और उससे आगे 6th क्लास में थी तो इस रूम में बैठती थी। और यहाँ से लेके यहाँ तक से लेके वहाँ तक सभी बैठ के खाना खाया करते थे। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बता दिया। और इससे आगे आती है हमारी पहली क्लास, और उसके बाद आता था ये दूसरी क्लास का रूम, और इसमें बैठते थे तीसरी चौथी एक साथ। अभी इस स्कूल में क्या क्या चेंज हुआ है वो बताती हूँ। मेरे टाइम पे ये हुआ करता था वॉशरूम, और अभी ये वाला बन गया है नया। तो गाइस मेरे टाइम पे वहाँ से लेके और यहाँ तक की थी पूरी स्कूल, और अभी ये 2 रूम बने हैं नए, जिनमें से ये है ऑफिस और ये है दूसरी क्लास का रूम। ना इना इना उरिया उरिया और बंद करे और ये वाला बना है नया वॉशरूम, और वो वाला बना है नया प्याऊ पानी पीने के लिए। और गाइस मेरे टाइम पे यहाँ पे पूरा का पूरा मैदान एकदम साफ था। यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बस वहाँ जो वो नीम के पेड़ दिखाई दे रहे थे बस इतना ही था। और अभी इस स्कूल में कौन कौन से पौधे लगे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और अभी इस ग्राउंड में वहाँ पे खेलने के लिए वॉलीबॉल के लिए छोटा सा ग्राउंड बना दिया, और यहाँ पे दोबड़ी लगा के छोटा सा पार्क बना दिया, जिसमें से बीच में है ये खजूर का पेड़। और इस छोटे से पार्क के चारों में छोटे छोटे से पौधे लगा दिए। उसके बाद आता है ये कनेर का पौधा, फिर ये भी कनेर का पौधा, नहीं खजूर का पौधा। ये पता नहीं गाइस खजूर का पौधा है या किसी और का, मुझे पता नहीं। फिर ये आती है खारी बादाम, और फिर ये आता है पता नहीं कौन सा पौधा है पीले फूलों का, जो है सुंदा, ये है वो कहीं के नींबू। और इसके बाद पता नहीं ये खारे खारे पत्तों का पता नहीं क्या है, ये भी कनेर का। और ये है गुलमोहर का पौधा, और ये भी फूलों का पौधा है, ये भी फूलों का पौधा है, ये पता नहीं क्या है। ये कनेर का पौधा, ये भी कनेर का पौधा, ये फूलों का पौधा। और यहाँ पे छोटे छोटे गमले डेकोरेट करती है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये गुडेल का पौधा, ये पता नहीं क्या है। ये फिर से कनेर आ गया, वो फूलों का पौधा है, लगभग पूरे सेम ही है। ये भी गुडेल, ये भी गुडेल, ये भी गुडेल। और तोड़ मती सर गले का डेला। मेरे टाइम पे इस स्कूल में गमले वगैरह कुछ नहीं थे, और ना ही इतने पेड़ पौधे थे। और अभी देखिए स्कूल इतनी बढ़िया लग रही है, क्योंकि यहाँ पे गमले लगा दिए और स्कूल का नया कलर भी करा दिया। और सही बता रही हूँ, मैं जब इस स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे ये वाली स्कूल बहुत ही अच्छी लगती थी, और अब मुझे इस स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छे लगे ये वाले गमले।
ये वाला है मोर पंख। सबसे बढ़िया लग रहे हैं ये वाले गमले। ये पता नहीं गाइस क्या है। हर्षल देख जन के मरुद जाट कर दी पाई। और गाइस ये वाला पेड़ देखिए कितना अच्छा है। और ये है गुलाब का फूल जो कि मैंने पहली बार नहीं दूसरी बार देखा है। हा। और ये फिर से आ गया है खारी बिदा, वो आ गई पीपली, वो पता नहीं क्या है, और वो भी पता नहीं क्या है। इस स्कूल में इतने सारे पेड़ पौधे और गमले लगे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे टाइम पे ये स्कूल एकदम फीकी फीकी थी, लेकिन अब एकदम बढ़िया लग रही है। तो गाइस स्कूल का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम चलेंगे सीधा घर। ये है मेरी प्यारी सी स्कूल। और यहाँ पे देखिए गाइस मकर संक्रांति जाने के बाद भी यहाँ पे पतंग उड़ाई जा रही है। मनीषा झुमरिया देख झुमरिया। और गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं घर। फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। फाइनली गाइस रानी मासा घर आ चुकी है और यहाँ पे देखो रानी मासा की पूजा दीदी बैठी है। यहाँ पे रानी मासा की मम्मी बैठी है। चीले बन रहे गाइस और मैं मम्मी से चीले बनाना सीख रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे ऐसे चीले बनाना सिखा रही है। अच्छा मैं स्कूल में वीडियो शूट करने गई तब तक मम्मी पीछे चिलड़े बनाने शुरू ही कर दिए। तो गाइस मैंने सोचा कि स्कूल में जाके एकदम बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगी। फिर पता नहीं गाइस क्या हुआ, स्कूल में जाते ही मैं मतलब एकदम कंफ्यूज हो गई कि अब क्या बोलूँ अब क्या बोलूँ। फिर भी जैसे तैसे करके उल्टा सीधा वीडियो बना के आ गई। गाइस चिलड़े बनते बनते पकौड़े बनना शुरू हो गए। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। माँ बर्तन को दुपहरी माँ बर्तन मशीन लेनी पड़ी। मैं नहीं तो यहाँ ಒಂದು ಬಾಗುವನ್ ಬೇಡ ले मां बेटे बेटी दीज मम्मी हुने कौन में हंसे का होनो ने क्या तो जी मुगाई बड़ा पड़े थाड़े बरोड़ा बोला बहु कौन मन तो नहीं पड़ी और अपनी पड़ी दूध पड़ी हो अच्छा ब्लॉगर कर रही सुल्तान। और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो के साथ।